नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें बताते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। सबसे पहले आपको अपने मेहमानों से परिचय करवा दें। हमारे साथ आज 4 खास मेहमान आगे शो में होंगे। दिव्या गगलानी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से, जिगर त्रिवेदी हैं रिलायंस सिक्योरिटीज से, वीरेश हिरेमत है कमोडिटी एक्सपर्ट है, और साथ ही आज हमारे साथ एक और खास मेहमान होंगे ऋषि नथानी MCX से। आप सभी मेहमानों का ET नाउ स्वदेश पर स्वागत है। सबसे पहले आज बात हम करेंगे नेचुरल गैस के मिनी कॉन्ट्रैक्ट की, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद वापस से धीरे धीरे मेटल और एनर्जी के मिनी कॉन्ट्रैक्ट धीरे धीरे अब लॉन्च हो रहे हैं। ऋषि जी, क्या लग रहा है ये अब तक जो भी लॉन्च हुए हैं, किस तरह का रिस्पांस अब तक मिला है? मेटल और क्रूड मिनी अब तक लॉन्च जो हुए हैं, कैसा रिस्पांस मिला है? मुझे आज यहाँ बुलाने के लिए मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स बाजार की मांग थी और सभी ने भी उसको सुन के इसको अनुमति दी, और हम बहुत खुश हैं कि ये मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स वापस एक करके एक लॉन्च हो रहे हैं और अच्छा इसमें पार्टिसिपेशन दिखाई दे रहा है, चाहे वो बेस मेटल्स के हों चाहे क्रूड के हो, और आज जो एनजी का भी कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुआ है सब में ही अच्छा पार्टिसिपेशन उभर के आ रहा है। इन मिनी कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन भी लाने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं क्या? देखिए वो तो बाद में देखा जाएगा। पहले फ्यूचर्स अभी लाए हैं, उसको दुरुस्त करें, उसमें अच्छा एडीटी और ओआई क्रिएट हो, उसके बाद हम जरूर चेष्टा करेंगे। अगर और कुछ भी देखने का है तो उसको भी स्टडी करके लाएंगे। मिनी में देरी क्यों हो रही है? क्या बोल रहे थे सर? कॉपर के मिनी कॉन्ट्रैक्ट में देरी क्यों हो रही है? नहीं, क्योंकि उसमें क्या है कि उसमें जो डिलीवरी लॉट जो है ना, वो जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो एक अलग साइज का होता है, तो उसमें भी हम स्टडी कर रहे हैं कैसे उसको मिनी में लाया जा सकता है। ओके सर, कॉटन का जो आपने नया कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुआ है MCX पर, वो अभी काफी लैक लस्टर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। क्या वजह है सर? ग्राउंड पर उस तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम आप लोग नहीं चला पा रहे हैं? क्यों पार्टिसिपेशन की कमी दिख रही है वहां पर? देखिए, अवेयरनेस प्रोग्राम तो बहुत जोर शोर से चल रहे हैं, FPOs के साथ भी, इंडस्ट्री के साथ भी, सबके साथ। एक तो कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा रीमॉडल होके आया है तो लोगों को थोड़ा समझने में समय लग सकता है, बट मेन कारण ये है कि जो कॉटन का सीजन होता है वो लगभग जाड़े के महीनों में होता है, और अब जब गर्मी आनी चालू हो गई है तो अब सीजन धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो यही आशा करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट अगले सीजन के पहले जोर पकड़ ले। सर, FPI की एंट्री को लेकर हाल में आप लोगों की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था, उस फ्रंट पर क्या अपडेट है? ये हमने FPIs को इनेबल कर दिया है। अब FPIs ब्रोकर्स के माध्यम से ऑनबोर्ड होंगे और ट्रेड करना चालू कर सकते हैं जब चाहे। चलिए सर, अब आखिरी में अब जाते जाते सवाल है, बुलियन में रिकॉर्ड टर्नओवर देखने को मिल रहा है, क्या वजह है? क्या जिस तरह की उठापटक हो रही है, क्या लग रहा है आगे ये रिस्पांस और बुलियन मार्केट को लेकर बढ़ने वाला है? क्योंकि जिस तरह से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की चिंता है, क्या एक अच्छा समय है यहाँ पर बुलियन मार्केट के लिए? देखिए, पूरे कमोडिटी मार्केट के लिए अच्छा समय है मेरे हिसाब से। जैसे जैसे समय बीतेगा कमोडिटी मार्केट्स और मैच्योर होंगे और पार्टिसिपेशन, लिक्विडिटी और वॉल्यूम्स बढ़ेंगे। अगर आप देखें ऑल टाइम हाई तो कल बहुत सारे हमने मकाम हासिल किए हैं। ओवरऑल टर्नओवर भी 1.5 लाख करोड़ से ऊपर हुआ था MCX का, ऑप्शंस में भी 1,16,000 करोड़ से ऊपर, और मैं सब सिंगल साइड फिगर बोल रहा हूँ। क्रूड ऑयल में भी 1,01,000 करोड़ का ऑप्शन टर्नओवर हुआ था। गोल्ड में ऑप्शन 7,800 करोड़ हुए थे, और सिल्वर मिनी में भी 386। सो सब नए रिकॉर्ड्स कायम हुए कल। तो आगे चल के मैं तो यही आशा करता हूं कि मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ता रहेगा और नए नए रिकॉर्ड्स कायम होते रहेंगे। और कमोडिटी मार्केट्स जो ग्लोबली इतना बड़ा है, तो भारत में भी कमोडिटी मार्केट्स में वैसा ही ग्रोथ दिखाई दे। यानी जिस तरह का रिकॉर्ड टर्नओवर देखने को मिल रहा है और लगातार ऑप्शंस नया रिकॉर्ड भी बना रहा है, चाहे वो क्रूड एनजी के ऑप्शन हो या फिर इधर ऑप्शंस में बुलियन में, तो जबरदस्त टर्नओवर देखने को मिल ही रहा है। सर, अब जाते जाते ये बता दीजिए, अगला कौन सा प्रोडक्ट होगा जो MCX पर देखने को मिल सकता है? हम सारे प्रोडक्ट स्टडी करते रहते हैं, जैसे हमें कुछ समझ में आएगा जरूर हम रेगुलेटर को अप्रोच करेंगे और अप्रूवल मिलते ही हम उसको मार्केट में लेके आएंगे। सर, इंडेक्स को लेकर क्या अपडेट है? वहां पर कई सारे इंडेक्स जो अभी इनएक्टिव हो गए थे, अब मेटल का भी इंडेक्स आ गया, बुलियन का, वहां पर किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? बुलियन का इंडेक्स अच्छा काम कर रहा है, मेटल इंडेक्स को हम रिवाइव करने की चेष्टा कर रहे हैं और आशा करते हैं कि जल्द उसमें भी आपको ट्रैक्शन दिखाई देगा। शुक्रिया नथानी जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब वापस लौटते हैं बुलियन मार्केट में, क्योंकि जिस तरह का
रिस्पांस यहाँ पर दिख रहा है, बात भी कर रहे थे ऋषि नथानी साहब का, रिकॉर्ड टर्नओवर दिख रहा है और कल हमने देखा भी था 1400 रुपए से ज्यादा की तेजी के साथ एमसीएक्स पर गोल्ड बंद हुआ था। चांदी में तो 6% की जोरदार तेजी दिखी थी। आज हालांकि आज हल्की मुनाफा वसूली जरूर दिख रही है, लेकिन अभी भी जबरदस्त तेजी का माहौल बना हुआ है पूरे ही बुलियन मार्केट में। हमारे साथ मनोज झा है कामाख्या ज्वेलर्स से। सर स्वागत है आपका। सर क्या लग रहा है, गोल्ड और सिल्वर में जबरदस्त तेजी का रुख देखने को मिल रहा है, क्या ये तेजी कंटिन्यू होगी? आज जो हल्की मुनाफा वसूली दिख रही है, फिर से बाइंग करनी चाहिए इन लेवल्स पे? देखिए सर, मेरा तो इन्वेस्टर्स के लिए सलाह रहेगा कि अभी गोल्ड से थोड़ा दूर रहें। गोल्ड में अभी बहुत बड़ा वॉलेटिलिटी का समय है, क्योंकि जब से ये सिलिकॉन वैली बैंक और जो सिग्नेचर बैंक का कोलैप्स करने की न्यूज आई है, तो मार्केट में एक पूरा माहौल ही अलग सा हो गया, खराब सा हो गया। तो सेफ्टी के रीजन से बहुत लोगों ने ना गोल्ड को परचेस कर दिया। शॉर्ट सेलिंग जितनी थी सब लोगों ने अपने शॉर्ट सेलिंग को हटा ली। लेकिन एंड ऑफ द डे मार्केट को अभी स्टेबलाइज होने को टाइम लगेगा। जैसे कि आज का जो डेटा है सीपीआई का डेटा, वो भी देखना बहुत जरूरी है कि आज इन्फ्लेशन 6% के नीचे गई कि नहीं गई। फेड, नो डाउट फेड का जो हॉकिश रुख रहा पिछले एक साल से, जिसके वजह से कुछ तकलीफें आ रही हैं बैंकों में, तो वो सब मिला जुला सा एक रूप है। लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि बैंकिंग सेक्टर भी अगर कहीं ना कहीं इस फाइनेंशियल स्ट्रेस से बाहर आने के लिए कहीं गोल्ड बेचना स्टार्ट कर दिए, ये सब भी अटकलें आ रही हैं मार्केट में। प्लस आज का इन्फ्लेशन का डेटा आने के बाद डेफिनेटली प्रेशर है फेड के ऊपर, लेकिन स्टिल जो महंगाई की दर है उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी तो है ही। तो मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा बाहर रहना चाहिए। गोल्ड कोई भी तरफ मूव ले सकता है, नो डाउट अभी अपवर्ड मूवमेंट की तरफ ज्यादा है, क्योंकि ये सब बैंक फेल्योर्स आए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज का डेटा देखना चाहिए, 22 तारीख का डेटा देखना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है कि नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए ये मंथ बहुत ही फ्लक्चुएटिंग रहा है। स्टार्टिंग में ऐसी अटकलें आई थी कि 80% लोग मान रहे थे कि 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ जाएगा, अब आ रही है 60% लोग बोल रहे हैं कि बढ़ेगा ही नहीं। तो ये अभी बहुत ही टर्मोइल जो यूएस का है, उसमें गोल्ड कोई भी डायरेक्शन ले सकता है। अगर कोई अच्छी न्यूज आ गई तो गोल्ड फटाफट नीचे आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट कुछ एक वीक टाइम रुकना चाहिए। और गोल्ड में देखिए ये जो न्यूज आना था, इसके लिए जो गोल्ड को भाव बढ़ना था वो बढ़ चुका। दो बैंकें आ गई, फेलियर हो गया। मॉडर्न अमेरिका में सेकेंड टाइम इतना बड़ा फेलियर हुआ है। तो आज 12-15 साल के बाद 2008 के बाद इतना बड़ा फेलियर है और गोल्ड को जो इम्पैक्ट आना था आ चुका। अब यहाँ से कोई दूसरा न्यूज ही आएगा इस तरह का, तभी ये अगर धोखे से फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो वो वापस गोल्ड नीचे आपको दिखेगा। तो एज ए इन्वेस्टर बाहर होना चाहिए। बहुत सारे न्यूज हैं अभी और आपको इंतजार करना चाहिए कि फेड के नेक्स्ट स्पीच का एटलीस्ट इंतजार करना चाहिए, उसके बाद ही गोल्ड में नए पोजीशन लेने चाहिए। तो सही बात है। आज सीपीआई के भी नंबर्स हैं और साथ ही 21 और 22 को एफओएमसी की बैठक है। वहां पर किस तरह की टाइमलाइन और क्या संकेत वहां से मिलते हैं और क्या रुख रहता है फेड का, उसके बाद अब डिसीजन ले। और उन्होंने सही कहा कि जो खबरें थी बाजार अब डाइजेस्ट कर चुका है। 2 दिनों में जबरदस्त रैली के बाद आज देखिए वो हल्की थकान भी दिख रही है। सर चांदी में की तेजी देख के कल ऐसा लग रहा था जैसे वो इंतजार में था कि कोई ट्रिगर मिले, क्योंकि चांदी चल भी नहीं रही थी। तो चांदी के इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए मनोज जी क्या सलाह है? देखिए सर, मैं काफी दिनों से बोल रहा हूँ कि गोल्ड के सामने, जब गोल्ड के लिए मेरा मंदी का रुख था तब भी मैं बताया था कि चांदी ओवरऑल आउट परफॉर्म करेगी गोल्ड के सामने भी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो इंडस्ट्रियल बाइंग है वो चांदी की बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो जब भी कोई मौका मिलेगा चांदी को ऊपर जाने का तो गोल्ड से ज्यादा आउट परफॉर्म करेगी। तो जब भी बड़ा डिप आए तो आप चांदी की बाइंग कर सकते हैं। गोल्ड से ज्यादा मेरी सलाह रहेगी आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप चांदी में करें। प्रिया मनोज जी, आपने वक्त निकाला और बताया गोल्ड और सिल्वर पर क्या रुख रखना चाहिए। हालांकि चांदी इनकी प्रेफर्ड वेट है, अगर आपको पैसा लगाना है तो गिरावट में चांदी खरीदने की सलाह दे रहे हैं। अब जिगर, आप क्या सलाह देंगे? ट्रेडर्स जो देख रहे हैं आपको, उनके लिए बुलियन मार्केट में क्या सलाह है आज के लिए? गुड मॉर्निंग मिस्टर मोहन। हमने जब ये कॉल दिया था तब मार्केट में थोड़ा बहुत गिरावट थी, अराउंड 66,400 के आसपास सिल्वर थी। जैसा कि आपने अभी बताया, पिछले 3 या 4 दिनों में चांदी हमने 5000 पॉइंट से रैली देखी हुई है। मुमकिन है थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ देखने को मिल सकता है, बट सिंस द प्रोग्राम हैज स्टार्टेड, दिस प्रोग्राम हैज स्टार्टेड, द मार्केट हैज रिवर्स्ड। सिल्वर इज ट्रेडिंग अराउंड 66,800 900। सो हमारा जो कॉल है एक्चुअली थोड़ा हल्का सा करेक्शन का था। इट वाज अराउंड मे कॉन्ट्रैक्ट बाय अराउंड सेल अराउंड 66,350।
Stop loss would be 66,550. Target would be 65,900. I still stick to my call. अगर 66,350 के नीचे मार्केट जाता है तो बिग वाली करके हम चल सकते हैं। शाम को सीपीआई के नंबर्स भी है, मार्केट वोलेटाइल भी है, एंड जिस तरीके से हमने रैली देखी है सिल्वर में, थोड़ा बहुत यहाँ पे करेक्शन मुमकिन है। सो आई स्टिल स्टिक टू माय कॉल, सेल ओनली बिलो 66,350। यानी बिकवाली करना है, लेकिन 66,350 का लेवल के बाद आने पे ही आप बेचने की सलाह है, इनको लग रहा है। तो जिगर क्या इस कॉल को कैरी कर सकते हैं? सीपीआई डेटा तो शाम को ही आ जाएंगे, शाम उसके बाद भी कैरी करे या कुछ उसमें बदलाव करे उसके बाद? जी बिल्कुल, अगर आज के दिन में 66,350 का भाव आ जाता है, देन आई थिंक वी शुड कंटिन्यू विद द शॉर्ट स्ट्रेटजी। वीरेश जी, आप क्या सलाह देंगे? गोल्ड और सिल्वर, आप ट्रेंड के साथ आप जाना चाहेंगे या आप भी बिकवाली की सलाह देंगे? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन। जैसे हमने पिछले 3 दिन का ट्रेंड देखे तो सोना में ऑलमोस्ट अराउंड 3000 पॉइंट्स का रैली हुआ है और सिल्वर में भी लगभग 5000 पॉइंट्स का रैली हुआ है। अभी मार्केट फिलहाल एक करेक्शन मोड पे है। मेरे को लगता है मैं ट्रेंड के साथ जाऊंगा आज के लिए। सीपीआई डेटा भी है, उसके पहले मार्केट में एक अच्छा सा रिकवरी देखने को मिल सकता है। मेरा तरफ से एक बाय का रिकमेंडेशन रहेगा। जब मैंने बाय का रिकमेंडेशन किया था तब मार्केट लगभग 66,400 के आसपास चल रहा था, बट अभी मार्केट वहां से लगभग 400 पॉइंट ऊपर हो गया है। मेरे को लगता है मार्केट अभी 66,900 के आसपास चल रहा है। 66,800 के आसपास एक बाइंग का ट्रेड ले सकता है इंट्राडे के लिए, और 67,200 टू 67,300 के टारगेट के लिए, और 66,670 का नीचे स्टॉप लॉस लगा के सिल्वर में एक बाइंग का ट्रेड बन सकता है आज के लिए। कॉल क्या है गोल्ड और सिल्वर दोनों में? गोल्ड में भी मेरा बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगा। कल का जो 3 दिन का रैली के बाद एक मुनाफा वसूली हो रहा है, उसके बावजूद मार्केट में एक करेक्शन पे बाइंग का सलाह रहेगा। लगभग अराउंड 57,580 टू 57,600 का लेवल में 57,750 का टारगेट के लिए और 57,500 का स्टॉप लॉस के लिए इंट्राडे का बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगा। दिव्या गगलानी, आपसे मेरा सवाल था, गोल्ड और सिल्वर दोनों में ट्रेडर्स के लिए क्या कॉल दे रहे हैं आज? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। अगर गोल्ड की मैं बात करूं तो 3 दिन में मैं अच्छी रैली देखने मिली। गोल्ड के प्राइसेस 3.5% ऊपर है। मार्केट में भी काफी अनसर्टनिटी है फाइनेंशियल हेल्थ को लेके। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी काफी ऊपर है। डॉलर इंडेक्स जो है नीचे आ गया है, सॉरी 10 ईयर बॉन्ड यील्ड उसको भी नीचे आया हुआ है। और अभी एक्सपेक्टेशन है कि फेड की जो मीटिंग है उसमें रेट हाइक के चांसेस अभी कम हो चुके हैं। पहले 50 बेसिस पॉइंट के चांसेस है, पर अभी है कि शायद से रेट हाइक होगा ही नहीं, तो उसके वजह से प्राइसेस को काफी सपोर्ट मिला है। मार्केट अभी वॉलेटाइल है, तो ट्रेडर्स को थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, प्रॉपर एसएलआर ट्रेड करें। इवनिंग में जो इन्फ्लेशन रेट है तो ट्रेडर्स उसके लिए रुके हुए हैं। मैंने जो कॉल अभी गोल्ड का दिया था 550 के ऊपर दिया था 57, तो अभी प्राइसेस थोड़े ऊपर आ गए। अगर वो लेवल पे आते तो वापस हम बाइंग कर सकते हैं 57,550 के अराउंड। स्टॉप लॉस हम 57,400 का मेंटेन रखे और टारगेट हम ऊपर में 57,700 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सिल्वर में भी मेरी कॉल बाय में रहेगी। सिल्वर में भी हमें शानदार एक रैली देखने मिली है, प्राइसेस ऑलमोस्ट 7% ऊपर है। जैसे हमें पता है कि सिल्वर जो है एक इंडस्ट्रियल कमोडिटीज भी है प्रेशियस मेटल के साथ साथ, तो बेस मेटल में जो रिकवरी देखने मिली है तो उसको प्राइसेस ने सपोर्ट दिया है सिल्वर को। तो सिल्वर भी हम 66,500 के अराउंड बाय करें, टॉप लॉस हम 66,100 का रखें और टारगेट हम ऊपर में 67,000 का मेंटेन करें। क्रूड पर जिगर क्या सलाह है? क्रूड भी काफी गिर गया है, ब्रेंट $80 के नीचे आ गया है, 6100 के आसपास MCX पर भाव है। इन स्तरों पे क्या करना चाहिए कच्चे तेल में? आई थिंक आई गो विद द ट्रेंड। पिछले 3-4 दिनों से हमने इसमें सेलिंग प्रेशर ही देखा था। अगर मैं एक सप्ताह की बात करूं, 6500 से लेके 6000 तक के लेवल हमने देखे हुए थे। कल के इवनिंग सेशन में एक शानदार रिकवर भी आई थी। हालांकि आज का जो ट्रेंड है, आज का नेगेटिव ट्रेंड ही है, एंड आई विल गो विद द ट्रेंड ओनली। क्रूड मार्च सेल अराउंड 6100, 6160 शुड बी स्टॉप लॉस एंड 6000 इज टारगेट। वीरेश जी, आपकी कॉल क्या है कच्चे तेल में? आप भी बिकवाली की सलाह दे रहे हैं? जी बिल्कुल विश्व मोहन, मेरा भी बिकवाली का सलाह रहेगा। मेरा बिकवाली का लेवल रहेगा 6120 का। टारगेट आप लेके जा सकते हैं 6050 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 6160 लेवल के स्टॉप लॉस के साथ एक बिकवाली का सलाह रहेगी। ओके, दिव्या गगलानी, आप सहमत है दोनों एक्सपर्ट से? हाँ, मैं भी ट्रेंड के साथ फॉलो करना चाहूंगा। क्रूड में हमें कल काफी विप्सॉल देखने मिले क्योंकि एक पैनिक प्रेशर था मार्केट के अंदर। कल एक बिकवाली देखने मिली जो आज भी कंटिन्यू है। नो डाउट चाइना ने मेजर्स लिए है इकोनॉमिक को इम्प्रूव करने के लिए,
ऐसा एक्सपेक्टेशन भी है कि 2023 में उसकी जो डिमांड है काफ़ी हाई होगी, पर अभी जो प्रेशर है मार्केट में, सेलिंग प्रेशर, तो वो मुझे लगता है बना रहेगा। तो सेल ऑन राइज हम कर सकते हैं। 6200 का जो पुट ऑप्शन है वो हम बाई करके चले 130 के अराउंड, स्टॉप लॉस हम 100 का रखें, ऊपर टारगेट हम 180 का रखें। ओके, यदि या तो फ्यूचर में आप सेल करें और पुट ऑप्शन भी आप खरीद सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। जिगर, ये नेचुरल गैस का मिनी नया कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुआ है, क्या इसमें कुछ ट्रेडिंग कॉल दे रहे हैं क्या आज? जी बिल्कुल, नेचुरल गैस के अगर मैं चार्ट देख रहा हूं तो 200 के आसपास, 195 के आसपास बहुत ही अच्छा सपोर्ट बन रहा है। मेगा की मैं बात कर रहा हूं, मार्च कॉन्ट्रैक्ट, मुझे लग रहा है मेगा मार्च कॉन्ट्रैक्ट 250 280 के लेवल को भी छू सकता है। ओके ओके, तो आपकी कॉल क्या होगी जिगर? शायद ऑडियो में कुछ दिक्कत है, वापस से उनके पास जाएंगे। विरेज जी, आपकी कॉल क्या है नेचुरल गैस में? देखिए, नेचुरल गैस में मार्केट एक सपोर्ट लेके एक धीरे धीरे से ऊपर आ रहा है। मेरे को लगता है ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। मेरा सलाह रहेगी, बाइक का सलाह रहेगी अराउंड 216 का लेवल में। अभी मार्केट 217.40 का आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। हमें लगता है इमीडिएट टारगेट 220 रहेगा और उसके बाद 225 का लेवल के लिए हम बाइंग करके जा सकते हैं। ओके जिगर, आप कॉल दे रहे थे नेचुरल गैस में, क्या टारगेट स्टॉप लॉस बता रहे थे आप? नेचुरल गैस मिनी अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट वन शुड गो लॉन्ग अराउंड 225, 215 स्टॉप लॉस लेके चले एंड 245 का टारगेट लेके यहाँ पे हम नेचुरल गैस मिनी में लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये कॉल नेचुरल गैस पर है। बेस मेटल्स में टॉप पिक क्या होगी दिव्या आपकी? बेस मेटल की बात करूँ तो हमें एक अच्छा रैली देखने मिला था कल प्राइसेस में। लोअर लेवल से कॉपर में 740 का जो लो था नीचे से, वहां पे ऑलमोस्ट 760 का क्लोजिंग दिया, पर आज थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है। एक कंसर्न है कि सीपीआई डेटा जो है तो उसके वजह से क्या आउटकम आ सकते हैं। तो अभी 755 के आसपास चल रहा है, पर मेरे हिसाब से हमें जो ट्रेंड के साथ चलना चाहिए अभी जो हमें एक दिन में देखने मिला है, तो अगर 750 का अगर प्राइसेस आता है तो वहां पे हम बाई करके चले, 746 का स्टॉप लॉस रखे, टारगेट हम ऊपर में 756 का मेंटेन कर सकते हैं। और एल्यूमिनियम में भी टेक्निकली एक अच्छा फॉर्मेशन हुआ है हैमर का डेली चार्ट पे, जो कि तो अब बुलिश साइन है। तो 204 के अराउंड बाई करें, स्टॉप लॉस हम 203 का रखें और टारगेट हम ऊपर में 205.50 का मेंटेन करें। जिगर, आपकी टॉपिक क्या है मेटल में आज? थोड़े कॉन्ट्रैक्ट कॉल से मेरे यहाँ पे कॉपर एंड जिंक दोनों में बिकवाली का यहाँ रिकमेंडेशन है। कॉपर मार्च कॉन्ट्रैक्ट 754 के आसपास बिकवाली करके हम चल सकते हैं, 757 स्टॉप लॉस के साथ 748 टारगेट के लिए। जिंक की अगर मैं बात करूं तो जिंक मार्च कॉन्ट्रैक्ट 261 के आसपास बिकवाली करके चले, 263 स्टॉप लॉस एंड 257 इज टारगेट। कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम, इन तीनों में आपकी कॉल क्या है विरेश जी? मैं भी कॉपर और जिंक दोनों को सेल करना चाहूंगा। कॉपर का सेलिंग का रिकमेंडेशन रहेगा 756 में, टारगेट 750 का है और 758 का स्टॉप लॉस के लिए। और जिंक में भी बिकवाली का सलाह रहेगा 261 में, टारगेट रहेगा 258 और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 262.50 लेवल। ओके, जाते जाते विरेश जी, मसालों में कोई टॉपिक आज के लिए? मसालों में हम जीरा में जो जिस तरह से बाइंग बन रही है वो लगता है अभी भी कंटिन्यू रहेगा। बाइंग करके जा सकता है। हमारा बाइंग का लेवल रहेगा 31,300 का लेवल के लिए से बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं और टारगेट 31,600 का और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 31,100 के नीचे। स्टॉप लॉस के साथ बाइंग का ट्रेंड बन सकता है। चलिए, शुक्रिया विरेश जी आपका, जिगर आपका, दिव्या गगलानी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए एफएनओ जंक्शन। नमस्कार।